है। करियर में क्या होगा? जॉब रोटेशन। अभी हाँ, हम क्या कर रहे हैं? अभी हम जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की हम बात करें, कोई कहते हैं कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर फर्स्ट डे बन जाएंगे वो? नहीं, आपको ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। उसके लिए नेट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद फिर पीएचडी करते हैं। तो नेट क्वालिफाई करके जूनियर फेलो रिसर्चशिप लेक्चरर की पोजीशन आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकती है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, जब तक आप अपनी पीएचडी करते हैं। पीएचडी करने में 3 से 7 साल लगते हैं। हम्म? तो वो हमारा करियर है, उसे कहेंगे करियर। क्योंकि और इसके साथ साथ आपको रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, शोध के ऐसे आर्टिकल्स जर्नल्स में, पब्लिकेशंस में उसको देना होता है। तो वो करियर है। आप समझ रहे हो? हाँ। तो करियर क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ माय टैलेंट्स, माय स्किल्स एंड पोटेंशियल। वो एक प्रकार का जैसे विस्तार है हमारी योग्यताओं का, हमारी क्षमता का, हमारी काबिलियत का, हमारी विशेषताओं का, हमारी खूबियों का। समझ रहे हो? क्योंकि हम रुक नहीं गए। जैसे उदाहरण के तौर पे अम, आपको क्या पसंद है बताइए? बॉयज टेल मी व्हाट यू लाइक। कोई एक प्रोफेशन का नाम लो आप। गर्ल्स एक प्रोफेशन का नाम लो। किसी एक पेशे का नाम लो आप। हाँ, चलो खेती करना है। तो अगर 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 मुझे खेती करना है, नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें प्रोग्रेसिव फार्मर बनना है कि रिग्रेसिव फार्मर बनना है? प्रोग्रेसिव का मतलब विकासशील, जो प्रगतिशील कृषि हमको बनना है। तो प्रगतिशील कृषि क्या करेगा? जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, वो सोचेगा कि हम पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस बना लेते हैं। पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस। और हम अ, जरबेरा फूलों की खेती करेंगे। जरबेरा फूल जो है लखनऊ में, महानगरों में, वो 100 रुपए से 150 रुपए का एक फूल बिकता है। आप समझ रहे हो? ऐसे वो गणित लगाएंगे। या सोचेंगे हम मशरूम की खेती करें। हाँ, हम शहद की खेती करें। हाँ 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 हाँ। तो देखिए भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पर कि सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इसमें स्कीम निकाली थी। इसको बांटा जाए गांव में और कृषि इसको करे, पर किसी ने लिया नहीं, किसी को मालूम नहीं चला, किसी को समझ में नहीं आया। मार्केट कहाँ है, कहाँ बिकेगा, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये ऐसा जो कृषि है, जो इस तरह का काम करे, वो प्रोग्रेसिव कृषि है। और आप सोचो कि गुड़ाई, निराई, रुपाई, बस वही कृषि है, तो ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो कृषि जो होता है दूरांदेशी होता है, और वो सोचता है कि हमारी फसल की पैदावार ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। ऑर्गेनिक है या वो केमिकल बेस्ड है? ऑर्गेनिक मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से बना रहे हैं या फिर दवाइयां दे देकर उसको हम बना रहे हैं। और वो सोचता है कि हमारी बिक्री ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, बीच के दलाल हट जाएं, हमारी प्रॉफिट ज्यादा हमारा हो जाए। तो इस तरह की जो सोच रखता है कृषि, वो एक प्रोग्रेसिव कृषि होता है। तो वो एक करियर है। जैसे कि मैंगो, आम जो है, मलियाबाद लखनऊ का आम बहुत प्रसिद्ध है विश्व स्तर पे। अल्फांसो साउथ इंडिया में बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। केसरिया आम बहुत प्रसिद्ध है। तो एक किसान ने क्या किया, उसके आम के बगीचे थे, उसने आमों को लिया अच्छी किस्म को, और उसके ऊपर उसने स्टिकर लगाया। और स्टिकर पे उसने नाम लिखा, उस पे क्या लिखा? केएल मैंगोज, फॉर एग्जाम्पल केएल मैंगोज, और स्टिकर लगा दिया, और एक्सपोर्ट क्वालिटी। और एक एक आम आपका 100-100 रुपए का है, ऐसे करके उसको बेच रहे हो। तो ये सब तरीके हैं, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग। आप समझ रहे हो? हाँ। तो चीजों को कैसे पेश किया जाए, उससे भी उसकी कीमत बढ़ जाती है, और लोग खरीदने वाले भी हैं, गिफ्टिंग करते हैं, उपहार के रूप में देते हैं। तो हमको कार्य करना है, हमको नौकरी करनी है, कि हमको अपना करियर बनाना है, इसमें अंतर ये होता है। और जो करियर होता है, करियर में हमारे हमारी आर्थिक उन्नति भी होती है। नौकरी में हमारी सीलिंग कैप होता है, जैसे कि एक
एक छत, मतलब रुका हुआ ढक्कन है, बोतल के ऊपर ढक्कन लगा है, तो बोतल में जितना भरेगा बस उतना ही भरेगा, तो जितनी तनख्वाह है उतनी ही रहेगी। तो हमको नौकरी नहीं करनी, हम लोग यहाँ पे करियर काउंसलिंग करने आए हैं। नौकरी करेंगे लेकिन उसको जॉब रोटेशन, अलग अलग चीजें सीखते रहेंगे ताकि हम और ऊंचे बढ़े। जितनी ज्यादा कोई जिम्मेदारी लेगा वो आगे बढ़ेगा, ऊंचा बनेगा, कि वो छोटा बना रहेगा, बताओ। जैसे घर में आप मम्मी पापा भाई बहने दादा दादी चाचा चाची ताऊजी ताई जी, हाँ इतने तो लोग नॉर्मली होते हैं, हाँ। तो उसमें अगर हम जिम्मेदारी लेना शुरू करें, हाँ चलो हम घर का ख्याल रखेंगे, कोई नहीं है, घर बंद है, रात को सुबह हमने खोल दिया, कौन घर के बाहर गया तो हमने उसकी जानकारी घर के बड़ों को हमने दिया, किसी की तबीयत खराब हुई तो हमने उनकी देख रेख करी, अब डॉक्टर के यहाँ हम उनको ले गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, घर में हमारी अहमियत बढ़ जाएगी। होगा कि नहीं होगा? उस बच्चे की पूछ घर में परिवार में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कहेंगे बड़ा होशियार है, सारा काम कर लेता है, जिद नहीं करता है, रोकता नहीं, कितना मेहनती है, कितना अच्छा है। हाँ, परिवार में उसका उसका वेटेज अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से जब हम नौकरी में जिम्मेदारी ज्यादा लेते रहते हैं, तो जो कंपनी के हेड क्या होंगे, उनको प्रमोशन उनका करते रहेंगे, प्रमोशन करते रहेंगे, फिर वो लीडर बन जाएंगे, हाँ वो कैप्टन बन जाएंगे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाएंगे, वो एक मैनेजर बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे हमारा ग्रोथ होता है। तो जो फर्स्ट लाइन लिखा है, कर्म या काम है डैश जिसमें हम अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। कर्म काम क्या है जिसमें हम अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं? सुमित, का मिल में लेके रखे। हाँ तो सही नहीं मिला हम काय अरे हमें मिल में लेके। तो जो डेफिनेशन, जो परिभाषा मैंने आपको बताई है काम, नौकरी और करियर को, उसको और विस्तार से गहराई से हम समझे, उसके लिए ये वर्कशीट बनी है। तो कार्य एक काम है जिसमें हम अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, ठीक है, चाहे कार्य बोलो चाहे कर्म बोलो। नेक्स्ट, नौकरी एक मौका है पैसा कमाने के लिए, है ना? नौकरी क्या है? पैसे कमाने के लिए एक मौका है। नौकरी मेरे लिए अनुपयुक्त या उपयुक्त हो सकती है। बताओ, जैसे 10वीं खत्म कर लिया, 10वीं खत्म करके किसी ने कहा आप हिंदी ठीक बोल लेते हैं तो टेली कॉलिंग का आपको काम दे देते हैं और 5,000 रुपए महीना देंगे। आपकी उम्र क्या है? 15-16 साल के हैं। आप बड़े खुश हो गए, अरे 5,000 रुपए हमको मिलेंगे, और क्या क्या काम करने? टेलीफोन पे हमको बात करनी है। 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, तो वही काम हम हमेशा करते रहेंगे? बताइए। 5,000 से 6,000 रुपए कर दिया, 7,000 रुपए कर दिया। तो हमको समझना होगा कि हमको समझना होगा हम क्या छोड़ रहे हैं क्या पाने के लिए। अगर हमने, आप समझ रहे हैं, तो क्या जो हम छोड़ रहे हैं उसकी कीमत कम है जो हम पा रहे हैं, या उसकी कीमत ज्यादा है? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा? कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, या जो भी कारण है, घर की जिम्मेदारी होती, कुछ करना होता है, तो उसमें भी हम अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। हमने 6 महीने कर लिया, अब हम स्विच ओवर करें। हाँ, टेली कॉलिंग कर लिया, सीवी हमने बनाया अपना, और हमने कहीं और अप्लाई किया रिसेप्शनिस्ट के काम के लिए। समझ गए? हमने अप्लाई किया ऑफिस असिस्टेंट के काम के लिए। तो इसमें तो ग्रोथ है हमारी, हाँ हमारी तरक्की है इसमें, ऐसे हम उसको सोचें। तो नौकरी मेरे लिए अनुपयुक्त या उपयुक्त हो सकती है। हाँ? जैसे महिलाओं की बात करें, बहनों की बात करें,
तो उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम दे दिया, टेलरिंग का काम दे दिया उनको, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। तो आप हमेशा बुनाई सिलाई कढ़ाई करते रहोगे या धीरे धीरे बुनाई सिलाई कढ़ाई करवाओगे भी किसी से? और किसी से काम करवाना एक कला है कि मालूम चला कि हमने उनसे कहा ये काम आपको करना है, और जब लौट के आए तो उन्होंने काम ही नहीं किया। और हमने पूछा ये काम तो हुआ नहीं, तो उन्होंने बहाने सुना दिए हमको, और फिर पीठ पीछे कहते हैं कि हम जानबूझ के काम नहीं करना चाहते थे, इनको परेशान करना था हमें। हाँ, तो ये क्या होता है? हाँ, तो इसका मतलब हम काम नहीं करा पाए, और हमने काम बोला किसी को, उसने वो काम कर दिया, तो हमारे अंदर योग्यता है, लेकिन वो काम कब करेगा? जब मेरे अंदर नेतृत्व की कला हमारे अंदर आ जाएगी। तो हम इंडिविजुअल वर्कर हैं, मतलब अकेले काम करते हैं, या हम संगठन में भी काम कर पाते हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझको मेरा काम बता दीजिए, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, इनके साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। या हम साथ में बोलेंगे, हम वो सुनते नहीं है, हमारा काम करने का तरीका ऐसा है। आप समझ रहे हो? तो हर कोई मैनेजर प्रबंधक नहीं बन पाता, हर कोई लीडर यानी कि नेतृत्व एक वो नेता भी नहीं बन पाता, उसके लिए ऐसी विशेषताएं गुण भी चाहिए होती है। तो नौकरी मेरे लिए अनुपयुक्त या उपयुक्त हो सकती है, लेकिन करियर, जैसे आज सुबह के सत्र में हमने सुना था कि करियर हम खुद चुनते हैं, हम अपने आप चुनते हैं कि हमको जीवन में क्या करना है, बाय चॉइस और बाय चांस। मतलब हम परिस्थितियों के परवश होकर करते हैं, या हम अपने जीवन की आर्थिक कमाई की भूमिका का निर्णय स्वयं करते हैं। परवश होके करते हैं तो वो क्या है? मजबूरी। और अगर हम चयन करके निर्णय लेकर हम किसी पेशे को अपनाते हैं तो वो क्या है? खुशी। बताओ क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, मजबूरी की खुशी? खुशी। तो उसके लिए जो आज सुबह के सत्र में मैंने आपको बताया था, स्वयं की समझ, करियर की दुनिया की जानकारी, अतिरिक्त विकल्प, करियर के अतिरिक्त विकल्प, और साथ ही साथ करियर की तैयारी, वो जो 4 चरण मैंने आपको बताए कि करियर का निर्णय कैसे लें, वो उनको ध्यान में रखना होगा। मेरे डैश से मेरे करियर का विस्तार होता है। किस चीज से? मेरे डैश से मेरे करियर का विस्तार होता है। मेरे टैलेंट से, मेरे स्किल से, मेरी विशेषताओं से, मेरी खूबियों से, मेरी कलाओं से, मेरी योग्यताओं से, मेरी काबिलियत से मेरे करियर का विस्तार होता है। होगा कि नहीं होगा? जैसे आपने 10th खत्म किया, उसके बाद 12th खत्म किया, फिर उसके बाद आपने कहीं नौकरी करी, नौकरी के साथ साथ ग्रेजुएशन किया, फॉर एग्जाम्पल 12वीं खत्म करा, और किसी के पास एक लड़का था जिसका नाम था सनी। तो सनी के घर में धन का अभाव था, लेकिन वो बहुत कर्मठ था और साथ ही साथ लगन थी उसको कि कुछ मुझे करना है, बड़ा करना है जीवन में। तो जब 12वीं खत्म हुई, उसने आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया था और 12वीं खत्म करी उसने। उसके बाद उसने नौकरी ले ली, क्योंकि घर में धन का अभाव था। तो नौकरी उसने क्या लिया? उसको ऑफिस में काम मिला, क्लेरिकल वर्क, जैसे कि डेटा एंट्री कराना है, अटेंडेंस लेना है, और टाइपिंग का काम करना है, कुछ इस तरह से। फिर उसने वो काम सीखा वहां पर, और उसने सोचा कि किसी ने बताया कि तुम डिस्टेंस लर्निंग, इग्नू से तुम ग्रेजुएशन भी कर लो, ग्रेजुएशन कर लोगे तो तुम नौकरी करते करते सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या हुआ? उसने ऐसे ही किया। तो 3 साल वहां पर जब उसने काम किया तो उसने काफी काम सीख लिया। क्या काम सीख लिया उसने? उसने फिर धीरे धीरे इंटरनेट का काम सीख लिया, ईमेल का काम सीख लिया, उसने सोशल मीडिया कैसे पोस्ट करते हैं, क्रिएटिव डिजाइनिंग कैसे बनाते हैं, लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, ईमेल ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, एप्लीकेशन लेटर्स कैसे लिखते हैं, बहुत तमाम चीज सीख ली उसने।
और हो सकता है कि उसी कंपनी में उसकी तरक्की हो जाए, और हो सकता है वो पढ़ाई भी कर रहा था, पढ़ाई करके उसने सोचा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम दे देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर हम फिर कोई सरकारी जॉब ले लेते हैं। तो ऐसे उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, फिर वो आईएएस अधिकारी बन गया। समझ रहे हैं आप? तो कर्मठ और एक दिशा जीवन को लेकर हम चलेंगे तो हम अपना करियर को हम बना पाएंगे। तो हम क्या, हम ये जो करियर काउंसलिंग का सत्र हो रहा है, ये आपको नौकरी दिलाने के लिए हो रहा है कि आपके जीवन में विकास और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के साथ साथ आपके लिए जो उपयुक्त पेशा है उसको खोजने के लिए ये हो रहा है? बताइए। यही करने के लिए हो रहा खोजने के लिए हो रहा है। तो हमको यही अप्रोच, यही वृत्ति लेकर हमको चलना है, ये एटीट्यूड हमको लेकर चलना है। सब करेंगे? हाँ। फिर आगे, एक करियर अनेक नौकरियां। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने होटल मैनेजमेंट का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, होटल मैनेजर। तो होटल मैनेजर जब भिन्न प्रकार की नौकरियां करी, भिन्न प्रकार के अनुभव उसको मिले, तो वो एक होटल मैनेजर बन गया। उसी तरह से फाइनेंशियल एनालिस्ट, जैसे कि जो इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना है किसी ने? कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसको एक एक्चुअल साइंटिस्ट बनाते हैं इसको, उसकी कि जैसे मान लीजिए 50 लाख रुपए का आपने बीमा कराया। किस चीज का बीमा कराया? किसी ने कहा हेल्थ इंश्योरेंस। 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हमने किया, तो उसकी किस्त देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? पर बीच में तो कोरोना आ गया था, और किस कंपनी ने दिया? एलआईसी ने दिया। बताओ कुछ मुझे इंश्योरेंस कंपनीज के नाम बताओ, बीमा कंपनियों के नाम बताओ, दो तीन। जीवन बीमा, एलआईसी, हाँ, सहारा, इंडियन इंश्योरेंस। हाँ, सहारा जीवन बीमा। चलो, तो ये 3-4 हमारे इंश्योरेंस बीमा कंपनी हो गए। अब कोरोना आ गया, किसी ने सोचा था कि दुनिया में ऐसा हो जाएगा? और जिन कंपनियों ने सोच समझकर इसकी योजना नहीं बनाई थी, तो उन कंपनियों का दिवाला निकल गया। तो इसमें गणित चाहिए होता है एक्चुअल साइंटिस्ट बनने के लिए। मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब की पढ़ाई करनी होती है। फिर एक प्रोबेबिलिटी को लेकर चलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन को लेकर, सर्वे साइज को लेकर, और उम्र के हिसाब से। तो स्वास्थ्य बीमा क्या 60-70 साल के ऊपर के लोगों को करते रहेंगे? हाँ, दमा है ना, दिल की बीमारी है, और वो आके कहें 50 लाख रुपए का बीमा कर दो, तो करेंगे वो? नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजों को सुनते समझते हुए, तो एक करियर अनेक नौकरियां। तो अगर एक एक्चुअल साइंटिस्ट भी बनना है तो तमाम चीजों को समझना पड़ेगा, भिन्न प्रकार की नौकरियां करेंगे, तब हम उस शिखर तक पहुंचेंगे और वो हमारा करियर होगा। तो करियर डैश नौकरी नहीं है, केवल नौकरी नहीं है। एक मजबूत करियर अनेक नौकरियों से बनती है। ठीक है, आप लिख सकते हो, मैं पढ़ता जा रहा हूं। एक मजबूत करियर अनेक नौकरियों से बनती है। करियर केवल नौकरी नहीं है। आपकी शैक्षिक योग्यता आपके करियर का डैश करती है, विकास करती है, विस्तार करती है, बढ़ोतरी करती है। एक मजबूत आपकी शैक्षिक योग्यता आपके करियर का क्या करेगी? विकास करेगी, है ना? तो जैसे जैसे आपने कहा कि 10th के बाद 12th करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो क्या है ये? शैक्षिक योग्यता ही तो है आपकी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे वो बढ़ती भी जाएगी, आपको नहीं लगता है कि आपका जो आर्थिक औदा है वो भी बढ़ता जाएगा? हाँ, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। तो एक आदर्श करियर आपकी क्षमता को डैश की अनुमति देता है और डैश के विकास में योगदान देता है। क्या होगा ये? एक आदर्श करियर आपकी क्षमता को क्या हो सकता है? आदर्श करियर आपकी क्षमता को पूरा करने का पूरा करने का अनुमति देता है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं, तो मुझे
करियर काउंसलिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे करियर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो मुझे किसी ने कहा, अरे आप तो इतने होशियार हैं, ये है वो हैं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कमाएंगे। तो मैंने कहा ना जी, मैं लखनऊ में बहुत खुश हूँ। किसी ने मुझे ऑफर दिया, ये सच बात है, अभी 4 साल पहले मुझे लंदन बुलाया, कहा हम आपको 6 महीना टूरिस्ट वीजा पे आप आ जाइए रहिए, देखा 3 महीने आप आकर आ जाइए रहिए। तो एक चुनौती थी, वो पूरी पार हो गई। मैंने कहा जाने का कोई कारण ही नहीं है, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, जीवन में जो करना चाहता था मैं सब कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इतना पर्याप्त है। हाँ, तो और साथ ही साथ अंदर से आप महसूस करेंगे कि हाँ, हम ग्रो कर रहे हैं, आपको आपके अंदर खुशनुमा एक महसूसता आपको होगी। और बहुत जरूरी इस बात को समझना कि सफलता की परिभाषा क्या है। सफलता की परिभाषा क्या है? कल की बात है, कल मैं ट्रेन में बैठा था और एक सज्जन मेरे बगल में, आईआरएस, आईआरएस जानते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के वो अधिकारी, अब रिटायर हो गए वो। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं, पैसे की बहुत होड़ है, जिसके पास पैसा है वही सफल है जिंदगी में, तो क्या सच बात है? और कितना पैसा है, मैंने मेरे मन में क्वेश्चन आया, किसके पास कितना पैसा है कि वो जीवन में सफल है? हाँ, तो हमने देखा कि सहारा श्री सुभद्रा रॉय कहाँ है इस समय? उनके पीछे कौन लगी है? कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस, कितना पैसा है मालूम ही नहीं है, खरबों रुपए हैं। विजय माल्या कहाँ है? पुलिस पीछे पड़ी हुई, कितने रुपए हैं? खरबों रुपए हैं, मालूम ही नहीं है। कितने लोगों को जेल हो गई। तो जीवन में क्या काम में आया? जीवन में क्या काम में, पैसा काम में आया? नहीं। जीवन में आपके जो मूल्य हैं, जो आपकी नैतिकता है, वो काम में आएगी। और सही मायने में सफल व्यक्ति वो है जो जब सुबह उठे तो मुस्कान के साथ उठे, और रात को जब वो सोए तो एक भगवान को शुक्रिया करके सोए कि अरे वाह, आज का भी दिन बहुत अच्छा बीता। बताओ, ये सफलता है कि नहीं है? हाँ, या अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो जाएं, हाँ, मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी हो जाए, हाँ, 2 बंगले हो जाएं, तभी मैं सफल होऊंगा, मैं उसको दिखा दूंगा तुम्हारी क्या औकात है। इस तरह की बातें, सब बदले की भावना। तो कहने का मतलब ये है कि एक आदर्श करियर आपकी क्षमता को शिखर तक पहुंचाने की अनुमति देता है और समाज के विकास में योगदान देता है। समाज के योगदान में मतलब आपको पैसा कब मिलेगा? जब आप किसी लायक होंगे। बताइए, कोई भी किसी को पैसा कब देगा? कब देगा? जब आप कुछ लायक होंगे। अगर आप नालायक, हाँ, लायक नहीं है तो नालायक, तो कोई पैसा देगा? तो हमने हमने अपने आप को किस क्षेत्र में लायक बनाया? अपने आप से पूछें। या हम अपने आप को किस क्षेत्र में लायक बनाना चाहेंगे कि लोग कहें कि भाई आप अपना टाइम दीजिए, आप आकर ये कुछ कर दीजिए। कैसा होगा बताइए, कैसा होगा? अच्छा होगा। और हम समाज को कुछ दे पाएंगे, तो मतलब हमारा जीवन किसी को कुछ देने लायक बने तो ही हमको पैसा मिलेगा, और तब हमारे जीवन में तरक्की भी होगी। लेकिन चोरी डकैती, पैसा तो खूब कमा लिया, धोखाधड़ी, बेवकूफ बनाकर, काम खराब करके, और गलत कामों का धंधा करके, गलत काम का धंधा करके क्या एक आदर्श करियर बनेगा? बताओ। चरस, गांजा, अफीम, शराब, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, हाँ, जिसमें समाज का पतन समाया हुआ है। ऐसे काम करने से समाज का विकास होगा कि समाज का पतन होगा? बताओ मुझे। तो समाज का पतन होगा तो ऐसा करियर, ऐसा पेशा अपनाना ही नहीं है। ये सब गंदगी है। हाँ, ये सब शॉर्टकट रास्ते हैं, लेकिन जीवन में खुशी नहीं देगा हमको। तो एक आदर्श करियर क्या करेगा? आपकी क्षमता को, आपकी योग्यता को शिखर तक पहुंचा देता है और समाज के विकास में योगदान देता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए
सफलता तब मिलती है जब आप अपने डैश करियर का चयन करते हैं, अपने अनुकूल करियर का चयन करते हैं। तो कोई हिस्टो मेरे जैसे नाना जी पद्मश्री डॉक्टर ओपी अग्रवाल हैं। मेरे नाना जी को पद्मश्री मिला है और किस फील्ड में मिला उनको? हेरिटेज एंड कंजर्वेशन, हाँ, संरक्षण, इतिहास और संरक्षण के क्षेत्र में उनको पद्मश्री मिला है। और कब? 1954 में। 1954 में उन्होंने ये करियर चुना जब सुनते नहीं थे लोग। उस समय हिस्ट्री में उन्होंने किया। अच्छा, कोई भूगोल में बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी में, तो वो एक ज्योग्राफर बन सकता है, वो एक जियोलॉजिस्ट बन सकता है। हाँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वो काम कर सकता है और विदेश भी जाएगा, देश विदेश का भ्रमण करेगा। तो बताओ, ये अच्छा सब्जेक्ट नहीं है? तो सफलता, जय नारायण शंकर इंडियन डिप्लोमैट हैं, इंडियन फॉरेन डिप्लोमैट हैं। तो उनका इंटरव्यू हुआ, कैसे शुरू किया था 2015 में, फिटनेस के यूट्यूब वीडियोस बनाकर। अब ये किसी ने सोचा था उस समय कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना भी कोई करियर होता है? किसी ने सोचा था कि डिजिटल मार्केटिंग भी करियर होगा, कंटेंट राइटिंग भी करियर होगा? किसी ने सोचा था कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके आप कितना कुछ आप सीख जाएंगे और वो काम आपके व्यक्तिगत रूप में भी नहीं आएगा पर आपके पेशे में भी काम में आएगा। अब आज के समय में आपको नहीं लगता है कि इंटरनेट का आना, इंटरनेट किसी को इस्तेमाल करना आता है तो ये क्या जरूरत है या एक ये लग्जरी है? लग्जरी को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक आराम की चीज है। बताओ, इंटरनेट का अगर इस्तेमाल करना आता है आपको आज के जमाने में, तो क्या जरूरी नहीं है आज के समय में, या ये तो आराम की चीज है? बताइए, जरूरी हो गया है। फोन आज के समय, पहले लैंडलाइंस होते थे घर में, लैंडलाइन याद है? घर में लैंडलाइन होते थे, पर आज तो मोबाइल हो गया है। तो मोबाइल आज के समय में कोई कहता है कि ये तो लग्जरी है, ये तो आराम की चीज आप रखे हुए हो, ये जरूरत की चीज नहीं है? बताओ, मोबाइल जरूरत की चीज है कि जरूरत की चीज नहीं है? आज के समय में मोबाइल जरूरत की चीज बन गया है। मोबाइल में पूरी दुनिया समाई हुई है कि नहीं? एक बटन में आप कहीं भी पहुंच जाओगे, किसी से भी बात करना देश विदेश में, वो आप कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर बिंदु बने हुए हैं। मैं सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि करियर के लिए भी कैसे तैयारी कर सकता हूँ, ये सोचकर आप इसमें लिखिए। सुमित, लर्निंग कार्ड्स निकाल दो जरा, पंचलोका के। तो उसको सोचकर 1 मिनट लीजिए और आप सोच के लिखिए कि आप एक करियर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, केवल नौकरी की नहीं। देखिए, ड्राइवर जो है आज के समय में, उसकी तनख्वाह कितनी है ड्राइवर की? मैं प्रैक्टिकल बातें आपसे कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? ड्राइवर की, खाना बनाने वाले की, मैं नॉर्मल घर की बातें कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। और बिजली, जो बिजली का काम करता है, जो प्लम्बिंग का काम करता है, और जो ऐसे गाड़ी को रिपेयर करने का काम करता है, और जो आदमी पेंटिंग का काम करता है, जो टाई एंड डाई कोर्स होता है, पेंटिंग का काम करते हैं, तो उसमें कितनी उनकी आमदनी है? तो काम करने को तो मिल जाएगा। पड़ोसी हैं तो वहां पर प्रेस करने के लिए प्रेस करते हैं उनके घर में, तो उनका जो बेटा है 10वीं पास कर ली, कहा कि भैया इनको कहीं नौकरी दिलवा दीजिए आप। तो नौकरी तो मिल गई, नौकरी मिल गई, लेकिन करियर तो नहीं बना ना। तो वो सोचना पड़ेगा। और वो कौन सोचेगा हमारे लिए? मम्मी सोचेंगे? स्कूल वाले सोचेंगे? कौन सोचेगा? हमें खुद सोचना होगा। हमारे लिए क्या कोई और सोचेगा? एक विद्यालय, एक स्कूल आपको मौका देगा, आपको
मदद करेगा आपकी सोच को बड़ी करने के लिए, लेकिन उस सोच में चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना, आप समझ रहे हैं, ये काम किसका है? ये काम आप ही का है। और किसी चीज को अगर आप बार बार सोचोगे, निरंतर सोचोगे, वो घटेगी कि वो बढ़ेगी? तो उसी तरह से इस तरह की जो बातें मैंने आपको आज बताई हैं, इसको अपने जहन में रखिएगा, इसको कहीं लिख लीजिएगा, और दिन में एक बार तो जरूर उसके ऊपर विचार करिएगा। तो जब आप विचार करोगे तो आपके मन में ये रहेगा कि हाँ, मुझे कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा करना है। ओके, अभी 12th खत्म हो जाएगा, तो सर शोभित सर आए थे, उन्होंने बताया था कि करियर ऑप्शंस देखो, इंटरनेट पे हम देखते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट बोर्ड पे सारे करियर्स की जानकारी लग गई है, और करियर की दुनिया क्या होती है, कोर्सेज के नाम कौन कौन से भिन्न हैं। हमको बलरामपुर में पढ़ना है, बलरामपुर के बाहर पढ़ना है, उसके लिए घर वाले, तो आपको 6 महीने साल भर पहले से घर वालों को तैयार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि घर वाले ऑटोमेटिकली आपको बोलेंगे बेटा ये करो, बेटी वो करो, उनको मतलब ही नहीं है कुछ बेटा बेटी को। तो वो कब तक चलेगा? जब तक माँ बाप हैं तब तक चलेगा, फिर उसके बाद क्या? तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। उठाने को तैयार है? जो अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे ऊपर हाथ करें। जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे लिए मम्मी पापा सोचें, हम अपने लिए सोच सकते हैं? कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम सोच पाएंगे अपने लिए कि नहीं? हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा, जो जिम्मेदारी अपने जीवन की नहीं उठाएंगे, या जो चाहते हैं कि उनकी इस जीवन के लिए उनके मम्मी पापा, उनके घर वाले सोचे, वो हाथ ऊपर करें। तो हम देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है, सब अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हैं।